नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी है। आपको बता चलें, नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी है। आपको बता चलें कि दरखास्त दायर की गई थी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो साबिक हैं, उनके खिलाफ ये दरखास्त दायर की गई थी और कहा गया था कि उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी न किया जाए। दरखास्त गुजार ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि वो एक मुजरिम है और फ़रार हुए हुए हैं, इसलिए उनको ये पासपोर्ट जारी न किया जाए। और अब जो है इस हवाले से दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, बताइएगा। जी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतमिनुल्लाह ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है उस दरख्वास्त पर जिसमें नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने की इस्तदा की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने 3 सफ़ात में ये कहा है कि क्योंकि दरखास्त गुजार जो है उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोका जाए, लेकिन उन्होंने साथ में कोई ऐसा शाहिद या ऐसा एविडेंस नहीं लगाया जिससे ये साबित हो कि कोई वफाकी हुकूमत उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने जा रही है। लिहाजा सिर्फ महज अखबारी खबरों के ऊपर अदालत जो है वो कोई फैसला नहीं कर सकती और ना ही जो है वो कोई हुक्म जारी कर सकती है। लिहाजा इस हवाले से अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि इश्तिहारी और मफरूज शख्स के हवाले से कानून बड़ा वाज़ेह है और अदालत ने यह भी कहा कि इसके लिए जरूरी है कि कोई भी सजा याफ्ता शख्स जो है वो जब भी जो है वो सरेंडर करेगा तो उसके लिए उसको जेल जाना पड़ेगा। लिहाजा अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि इश्तिहारी और मफरूज मुल्जिमान के हवाले से कानून और आइन जो है वो बड़ा वाज़ेह है और उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी चीज है कि वो सरेंडर करे। लिहाजा अदालत ने ये कहा कि अदालत को कोई शक नहीं है कि जो वफाकी हुकूमत है वो कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं करेगी, ऐसा फैसला नहीं करेगी जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो और आइन और कवानीन की खिलाफ वर्जी हो। लिहाजा अदालत ने ये दरखास्त जिसमें इस्तदा की गई थी कि नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोका जाए, वो नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी है और साथ में दरखास्त गुजार को अदालती वक्त ज़ाया करने पर 5,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया है। लिहाजा ये हुक्म दिया गया है कि 15 रोज के अंदर ये जुर्माना अदालत में जमा करवाया जाए और ये जो रकम है ये जो सरकार की तरफ से जो स्टेट काउंसिल अपॉइंट किए जाते हैं उनकी पेमेंट में ये जो रकम है ये अदा की जाएगी। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो दरखास्त थी नवाज शरीफ की वतन वापसी से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने की इस्तदा की गई थी, अदालत ने ये कहा कि ये महज अखबारी खबरों के ऊपर अदालत कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती और जो इश्तिहारी मुल्जिमान है और इश्तिहारी जो मफरूज मुल्जिमान है उनके हवाले से कानून बड़ा वाज़ेह है कि उनको जब भी वतन वापस लौटना होगा तो सबसे पहले सरेंडर करना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा, तब जो है वो किसी रिलीफ के वो मुस्तहिक होंगे। उससे पहले उनको कोई रिलीफ या कोई सहूलत नहीं दी जा सकती और ना ही कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। ये अदालत ने अपने फैसले में कहा है। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दरखास्त मुस्तरद कर दी है और ये कहा है कि अदालत जो है वो महज न्यूज कटिंग्स के ऊपर जो है वो कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती उस वक्त तक जब तक वफाकी हुकूमत की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से कोई नोटिफिकेशन या कोई हुक्म जारी ना कर दिया जाए या कोई एक्शन ले लिया जाए। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दरखास्त मुस्तरद कर दी है, खारिज कर दी है और साथ में 5,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया है दरखास्त गुजार पर और 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, आप अपडेट कर रहे थे। दरखास्त गुजार पर 5,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है।